हमें पूछा गया कि यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में बोर्ड मास का नियम के तहत इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दो, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देख के बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न सामने है, शर्त सामने है और शर्तों के साथ साथ समीकरण भी सामने है और समीकरण सामने है तो आराम से सोचिए, आराम से करिए। देखो हमने क्या क्या सीख लिया है अब तक और एग्जामिनर ने क्या प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न में कोई अलग वाली बात कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा संख्यात्मक फेर बदल था, समझ रहे हो। बताओ 97/3 और कोई। अब मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों से कि सारे के सारे बोर्ड पर ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं आया तो रुको थोड़ी देर और कोई, ठीक है। जो भी चार ऑप्शन है वो तो स्क्रीन पर दिखेंगे आपको, यूट्यूब पे देखेंगे उधर। ध्यान समझो, पर्सन सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपसे नंबर निवेदन कर रहा हूँ, साथ दीजिए बोर्ड पर। पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम लगाने वाले हो कि चिन्ह चेंज करने वाले हो। एक्टिव रहिए, बताइए चिन्ह चेंज करूंगी डायरेक्ट बोर्ड मास लगा दूं, चिन्ह चेंज करूं। अच्छा चिन्ह चेंज करवाने में साथ दीजिए, बताओ मैं 8 के बाद में निशान बोलो किसका है, प्लस का, और इस प्लस को क्या कहा गया है, भाग। तो जहाँ पे प्लस लगा हुआ है वहां पे भाग का निशान लगा दीजिए, मैंने भाग लगा दिया है। और बताइए 6 के बाद में भाग की जगह क्या लगाओ, -4 और माइनस की जगह क्या लगाओ, गुणा। तो गुणा 7 और गुणा की जगह क्या लगाओ, +3। ईमानदार से बताओ यहाँ तक का प्रारूप समझ में आ गया। अब सब साथ दीजिए, बोलो बोर्ड मास के तहत सबसे पहले भाग हल होगा कि माइनस की गुणा की प्लस, भाग हल होगा ना। और भाग में बताओ किसका भाग किस में दिया जाएगा, बोलो किसका भाग दिया जाएगा, 6 का। किस में दिया जाएगा, एक नजर में देख के बताइए कि 6 का भाग 8 में पूरा पूरा जाता है या नहीं। तो पूरा पूरा नहीं जा रहा तो याद करो भाग के निशान को हम बट्टा में ले सकते हैं ना। तो बोलिए क्या क्या लिखूं, 8 भाग 6। मैं 8 में 6 का भाग 8/6 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा आगे बोलिए माइनस। अब बताइए 7 को और 4 को क्या कर दूं, गुणा। तो 7 चौक 28, प्लस का क्या है 3। ईमानदार से बताओ यहाँ तक का प्रारूप समझ में आ चुका है क्या। मुझे ये बताइए ये 3 प्लस का है कि माइनस का, और ये 28 प्लीज बोलिए। तो बताओ माइनस का निशान है प्लस का निशान है, बोलो समान चिन्ह है कि असमान। कुछ याद करो, असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 28 को और 3 को घटाऊं तो 25, और बड़ी संख्या का निशान बोलो माइनस। तो माइनस का 25 आएगा कि प्लस का 25 आएगा, माइनस का 25। लिखवाइए, बोलो क्या लिखो, 8/6 माइनस का 25। कुछ याद आया। और बताइए ये अंश नजर आ रहा है क्या आपको, बोलो अंश कौन सा है, 8। हर कौन सा है, यहाँ पे बोलो अंश बटा हर है क्या, नहीं। तो इसको अंश बटा हर बना दूं क्या, बना सकता हूं ना। अच्छा एक छोटा सा स्टेप और लगा लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे बताइए मैं 8 को और 6 को काट के छोटा कर सकता हूँ क्या, काट सकता हूँ ना। तो बताओ 2 से काटो, 2 का भाग 8 में 4, 2 का भाग 6 में 3। आगे आप लिखवा सकते हो क्या, लिखवा सकते हो ना। तो बोलिए क्या क्या लिखो, 4/3 माइनस का 25। समझ में आया तक। अब बताइए इसके बट्टा में 1 लगा दो तो बताओ ये दोनों की दोनों साधारण भिन्न बन गई है ना। और याद करिए किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लगाने पर उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बट्टा में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मुझे बताइए इन दोनों भिन्नों को याद है क्या, आपको हल करना आता है क्या, सिखाया हुआ है ना। तो बोलिए पहली लाइन का मान बोलिए 4, बीच में चिन्ह माइनस, 25 75, बट्टा में 30 लाइन का मान 3। याद है पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, बिन प्रश्नावली पढ़ाई ना उसमें करवाए सारे कंसेप्ट है ना। तो बताइए 4 प्लस का है कि माइनस का, और ये 75 बोलो समान चिन्ह है कि असमान। और याद करो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो माइनस का ही घेतर आएगा कि प्लस का ही घेतर आएगा,
माइनस का आएगा ना, और माइनस का 71 आया। बोलो बट्टा में कितना है 3। तो जो उत्तर दिया हुआ है वो ऑप्शन में दिया हुआ है -71/3। समझ गया? अब बताओ कर लोगे क्या आप में तो एक नहीं करके दिया है। उतारो उतारने वाला परसेंट। प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस। तो 12 + 6, 12 + 6 + 3 -2 × 8, -2 × 8 बराबर क्या होगा? -2 × 8 बराबर क्या होगा? कोशिश करिए आराम से इस प्रश्न को सोल्व करने की। उम्मीद करूंगा कि आपको उत्तर सही आ पाए। चिन्ह चेंज करिए पहले कंडीशन के अनुसार, और चिन्ह चेंज करने के बाद में आप ये अप्रोच लगाइए बोर्ड मास वाली। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो दिया गया 8, दूसरा ऑप्शन दिया गया 9 से 1/3, और तीसरा ऑप्शन दिया गया 4, और चौथा ऑप्शन दिया गया -2। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से सोचिए कौन सा वाला ऑप्शन कर पाएंगे आप। आपने 28/3 निकाला, लेकिन 28/3 ऑप्शन में नहीं है, तो आगे भी आपको प्रोसेस आनी चाहिए ना भाई, भाग दे सको आप। हाँ जी अनिल जी, नहीं है लड़कियों में, नहीं है लड़कियों में नहीं है, क्या बात है। अब देखो समझो एक बार, सब साथ दीजिए, एक बार निशान चेंज करवाइए। बोलो क्या क्या लिखूं? 12 भाग 6 भाग 3 गुणा 2 + 8। ये तो चिन्ह है। मैंने क्या कर दिया पता लग रहा है क्या आपको? मैंने प्लस का निशान था वहाँ भाग लगा दिया। भाग क्यों लगा दिया? मेरी मन से नहीं लगाई, इसने आपको कंडीशन दी है कि प्लस का अर्थ भाग होता है, समझो। तो जहाँ प्लस है वहाँ भाग लगा दो, और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा लगा दो, और जहाँ गुणा है वहाँ प्लस लगा दो। निशान चेंज कर लिए। अब आप मुझे बताइए पहले बोर्ड मास हल करूं कि क्या हल करूं? बोर्ड मास हल करूं ना। और बोर्ड मास के अनुसार देख के बताइए, रेखा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक है? नहीं आया। नहीं आया तो आप मुझे बताइए सबसे पहले भाग गुणा और प्लस में क्या हल होगा? भाग हल होगा ना। और भाग हल होगा तो मुझे बताइए सबसे पहले, अब समस्या ये आ रही होगी आपके सामने, अब समझा समस्या ये आ रही होगी ना। एक की बार भाग 2 आए हैं, तो आपको ये लग रहा है कि पहले भाग क्या को दूं, है सोच रहे होगा ना। एक तो भाग है 12 भाग 6, और एक भाग है 6 भाग 3। एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, अगर आपके सामने x भाग y भाग z भाग a हो ना, तो उसको ऐसे लिखा जाता है x गुणा 1/y गुणा z बटा, सॉरी 1/z गुणा 1/a। कुछ याद आया? भाग के निशान को किस में बदलते हैं? गुणा में। और बाद वाली बिन को क्या करते हैं? उल्टी। तो y को मैं y/a के तो लिख सकता हूँ, तो y का y/a का उल्टा क्या होगा? 1/y। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस कंसेप्ट के आधार पर आप इनको हल करवा सकते हो ना। तो बोलिए क्या क्या लिखो? 12 गुणा 1/6 गुणा 1/3, और बोलिए गुणा 2 + 8। अब बताइए, अब आगे आप हल करवा सकते हो ना, करवाइए। बोलो क्या क्या लिखूं? 6 से काट दो 2 बार, 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से देखो 1 भी नहीं कट रहा है, 2 भी नहीं कट रहा है ना। तो अब इसको तो गुणा को तो हल ही किया जाएगा ना, 2 दूनी 4, और 4/3 प्लस में क्या है? 8। अब बताओ ये वही वाली बिन बन गई है, इनको जोड़ना है, तो बताओ 8/1 और 4/3 को जोड़ सकते हो क्या आप? जोड़ सकते हो ना। बोलो पहली लाइन का मान बोलो 4, बीच में चिन्ह प्लस, दूसरी लाइन का मान 24, 8 से 24 होता है ना। अब बट्टा में बोलो 3 एकम 3, तो 24 और 3 कितना हुआ? 27, 28, 28 के बट्टा में कितना है? 3। और बताइए 28/3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब भाग किसका देना है? 3 का। किस में? 28 में। तो बोलो 28 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। और 9 बार तो भाग गया, कितना बच गया? 1, तो 1/3 ये हमारा ऑप्शन मिलेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
एक छोटे सा हिंट आप साइड में डाल लीजिए। कौन सा वाला हिंट समझ रहे हो? अगर मान लीजिए आपके सामने ए भाग बी भाग सी भाग डी भाग ई है, मान लीजिए ऐसा है, तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए गुणा 1/b 1/c 1/d और 1/e। समझ रहे हो बात? बार बार भाग आए तो कंफ्यूजिंग ये होती है कि यार किसको भाग दो, पहले किसको भाग दो, किसी को भाग देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे उनको गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ रहे हो? और एक्चुअली में तो बात ये है कि वो भाग ही लग रहा है, वो प्राथमिकता के अकॉर्डिंग भाग ही लग रहा है ना। देखो पे 6 में 6 का भाग 12 में दूंगा तो 2 आएगा ना, फिर 2 में मैं 3 का भाग दूंगा 2/3 आ जाएगा, और फिर 2/3 को मैं 2 से गुणा करूँगा 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सेम प्रोसेस वही है। हाँ जना यार स्टेप लिखो है ना, या उतार लो साइड में पड़ी रहेगी कुछ। अब देखो आज बोर्ड मास का तीसरा डाय पढ़ने वाले हैं ना, आपने चिन्ह चेंज करने के भी पढ़ लिए, स्थान बदलने के भी पढ़ लिए, और अब थोड़ा सा चिन्ह निर्धारण का पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए चिन्ह टाइप नंबर 3। अभी आज हेडिंग डाल लीजिए चिन्ह निर्धारण के प्रश्न, चिन्ह निर्धारण के प्रश्न डाल लिया। और देखो चिन्ह निर्धारण के जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको जांच करना होता है। प्रारूप दिखा देता हूं कैसा होता है जांच करने का प्रारूप। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया, छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आया 96 और यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, उतारिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 96 फिर स्टार लगा हुआ है 6 स्टार 8 स्टार 2 8 स्टार 2 लिख लिया। में आगे हिंदी लिखिए पूरी। में निम्न में से विकल्पों का, एक पर्सन में पूरी लैंग्वेज लिखवाने वाला हूं। में निम्न में से विकल्पों का कौन सा समूह है, कौन सा समूह सही है? में विकल्पों का कौन सा समूह सही है? और प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा प्रश्न डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। समझ लो? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है भाग बराबर गुणा। ऑप्शन नंबर बी, मेरे साथ साथ 4 ऑप्शन उतार लीजिए। गुणा, बराबर और फिर भाग। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी भी उतार लीजिए, बराबर, भाग और गुणा। और ऑप्शन नंबर डी बराबर, गुणा और भाग। अब बताओ, ये प्रश्न तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खुद नहीं कर लिया। तो आप एक बात समझिए, आप मुझे बताइए आपके सामने स्टार कितने आ रहे हैं? 3 स्टार आ रहे हैं ना। आपको क्या करना है कि जो दिए गए स्टार है उन स्टार के स्थान पर इन चिन्हों को रखना है, और जिस चिन्ह का विकल्प उठा करके रखने पर जो सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा उत्तर है। मैं समझाने जा रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने ऑप्शन बी उठाया, मान लीजिए, तो मुझे देख के बताइए पहले स्टार के स्थान पर चिन्ह कौन सा आएगा? गुणा, दूसरे स्टार के स्थान पर बराबर, और तीसरे स्टार के स्थान पर भाग। लिखवा सकते हो ना आप? बोलते जाइए क्या क्या लिखूं? 96 गुणा गुणा 6 बराबर 8 भाग 2। देखिए 3 स्टार आए थे, 1 2 3, और ऑप्शन में भी 3 ही चिन्ह है। तो पहले ऑप्शन में मान लो 3 चिन्ह है, तो तीनों स्टार की जगह पहले ऑप्शन के चिन्ह रख दो, फिर जांच करो। दूसरे ऑप्शन में 3 चिन्ह है, तो दूसरे ऑप्शन के तीनों चिन्ह स्टार के स्थान पर रख दो, जो कि मैंने रख भी दिया है। और जांच कैसे करनी है? अब मुझे तो बोर्ड मास लगाऊं यहाँ पर, तो पहले भाग हल करूं कि गुणा? भाग हल करूं ना, तो बताइए किसका भाग दूं? 2 का। किस में? 8 में। बोलो कितना आया? 4। अच्छा ये बराबर है, ये कोई चेंज नहीं होगा, ये तो जो होगा तो बराबर ही रहेगा। अब बताइए 96 को किससे गुणा करूं? 6 से। तो 6 6 36, 9 6 54, और 54 और 3 57। बताओ कितना आया? 576।
आप मुझे बताइए ये जो समीकरण निकल के आया, ये निकल के ये आया कि 573 के बराबर में 4 होता है। तो क्या आपको ये बात जम हो रही है कि 573 और 4 बराबर होते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या है? गलत है। अब मुझे बताइए, मैंने ये आपको एग्जांपल तौर पे समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आप पहला विकल्प जांच करवा सकते हो क्या? करवा सकते हो ना? तो बोलिए क्या क्या लिखूं? 96 भाग 6 बराबर 8 गुणा 2। अब बताइए आप इसको हल करवा सकते हो ना? तो बोलो किसका भाग दूं? किस में? कितनी बार? 16 बार। 16 6 96 होता ना। तो यहाँ पर 6 का भाग 96 में 16 बार गया, और बराबर था तो बराबर ज्यों का त्यों रहेगा। अगर ये वाले निशान पे होते ना तो ये वाले भी ज्यों के त्यों रहते। अब मुझे बताइए मैं किसको किसको गुणा करूं? 8 को और 2 को। 8 दूनी 16, और बताओ 16 के बराबर में 16 होता है क्या? सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है उत्तर। समझ रहे हो मैं क्या प्रारूप दिखा चुका हूँ? मैंने हेडिंग ये डलवाया चिन्ह निर्धारण, मतलब हमने चिन्हों का निर्धारण तो किया है। समझ रहे हो? मैंने स्टार के स्थान पर चिन्ह तो रखे देखे हैं, जो चिन्ह रखने पर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सबको करने के लिए, आप कोशिश करिए, उसके बाद मैं हल करवा दूंगा, है ना? तो लिखिए, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न अब की बार। डरते हो क्या बर्थडे से? डरो तो तेरा बाप से बना है। डरो सोगे? ठीक। देखो 25 स्टार 25 स्टार 2 फिर स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 4 स्टार 11 स्टार 0। लिख लिया? तो ऑप्शन में से दिया है प्लस माइनस गुणा प्लस। ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस गुणा प्लस। क्षमा करिए भाई गलत हो गया, गुणा माइनस गुणा है, यहाँ पे गुणा है भी, है ना? गुणा माइनस गुणा प्लस। ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस गुणा प्लस। और ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस गुणा प्लस। इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं, 2 ऑप्शन तो सेम ही दे दिए। गुणा भाग प्लस माइनस, गुणा भाग प्लस और माइनस, ये 4 ऑप्शन है, और डी में है माइनस गुणा प्लस भाग। सेटिस्फाई कर लिया? जांच भी कर लिया? बताओ पहला ही होगा तो पहला निशान लगवाना है आप सबको मिल करके। बताइए स्टार कितने हैं? 4। चिन्ह भी कितने आ रहे हैं? चारों स्टार के 4 चिन्ह लिखवाइए। बताओ 25 के आगे क्या लिखूं? 2 माइनस 6 बराबर 4 गुणा 11 प्लस 0। भाई देखिए समझिए एक बार और, है ना? यहाँ पे 2 स्टार थे, मैंने शुरू वाले 2 चिन्ह रख दिए गुणा और माइनस का। यहाँ पे बराबर के आगे भी 2 स्टार है, तो मैंने बराबर के आगे भी दोनों निशान लगा दिए गुणा और प्लस। अब आप चेक करो, बताओ इसमें बोर्ड मार्क लगाऊं, पहले घटाऊं कि गुणा करूं? गुणा करूं। किसको किससे? 25 को 2 से, और बोलो 25 दूनी 50। 50 में कितना घटाऊं? 6, और 50 में 6 घटाओ 44। तो यहाँ पर तो आया 44, बराबर का निशान है तो बराबर। अब बताओ ये हल करवा सकते हो क्या आप? बोलो 11 चौक 44 में कितना जोड़ूं? और 44 में 0 जोड़ने पर भी 44। तो यहाँ पर 44, और 44 के बराबर क्या होता है? 44। ये हमारा उत्तर सही है। समझ गया? पहले ही उत्तर हो जाएगा, तो कर लोगा ना? ज़्यादा कठिन प्रश्न थोड़ी है, बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चिन्ह रखना है और सेटिस्फाई करना है। अब एक क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा जांच करवाने का पूछ लेता है। मैं जांच करवाने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखो, यदि, अच्छा हेडिंग डालो टाइप नंबर 4 का। ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मल है, तो आप कर लोगे यार। मैं PDF डालूंगा, उस PDF में देख लेना ना। तो कंडीशन दी हुई है आपको, यदि प्लस का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ भाग, टाइप नंबर 2 लिखो, 4 नहीं लिखवाएगी आपको। हेडिंग डालो टाइप नंबर 4 का, विकल्प की जांच करना।
टाइप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं आज, और उसका नाम है विकल्प का चयन करना। विकल्प का चयन करना, चयन करना या जांच करना एक ही बात है, एक ही बात है महावीर ना। गोबर मल खेद दो चाहे चौथ मल खेद दो, बात एक ही चीजें यार। एक बात होता है, एक बात समझ में क्या होना, मैं ना 4 बार एक बात तेरे दिमाग में गोबर बनावे की कोशिश करे करो ना। मैं 1000 बार तो को नहीं, लेकिन कई बार हर बेच में बात की हूँ कि आप अपने दिमाग को गोबर बनाने की कोशिश करिए, छाना बनाने की कोशिश मत करो। छानो समझो, क्योंकि छानने की एक विशेषता होती है, वो किसी से भी टकराएगा टूट के चूर चूर हो जाएगा। टूट के चूर चूर के पता है, छाना ने दीवार पर देर मारो, छाना टूट जाए, दीवारों की गुण बिगड़े। छाना का क्या की विद्या, तो छाना टूटे को, लेकिन दीवार को कहीं गुण बिगड़े ना। तो छाना की तरह दिमाग को मत बनाइए, आपके दिमाग को आप गोबर बनाइए। गोबर की विशेषता होती है, उसमें जो भी चीज आप फेंकोगे वही फेंक। मेरा निवेदन ये कि आपको जो समझाऊं वो आपके दिमाग में पेक हो जाए, समझ रहे हो? ए नहीं कि तकरार बा चीज भी कर जाए, पता ही कहीं समझा दियो। गोबर बनाओ ना, अब ये मत पूछो गाय को बनाओ कि भैंस को बनाओ, कहाँ के बनाओ, है ना। बोल अब इन नालायक ने यो कौन बेरो कि बकरी के गोबर हो जाए कौन में, और जर्मनी से ऐड होगी मैंने लग जाता। और यूक्रेन से भाग रहे थे ना। अच्छा पर्सन लिख लो भैया, प्लस का अर्थ भाग। बढ़िया क्वेश्चन था, एक या दो ही करवाऊंगा। प्लस का अर्थ भाग देना, भाग का अर्थ गुणा करना, भाग का अर्थ गुणा करना, और गुणा का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ घटाना, और घटाना का अर्थ है जोड़ना। घटाना का अर्थ है जोड़ना। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से 18 भाग 6 माइनस 7, 18 भाग 6 माइनस 7, ऑप्शन लिख लीजिए मेरे साथ। प्लस 5 गुणा 2, प्लस 5 गुणा 2 बराबर 20, ऑप्शन नंबर बी बराबर 20 ना, ऑप्शन बी। 18 प्लस 6 भाग 7, 18 प्लस 6 भाग 7 गुणा 5 माइनस 2, गुणा 5 माइनस 2 बराबर 18, ऑप्शन नंबर सी। 18 गुणा 6 प्लस 7, 18 गुणा 6 प्लस 7 भाग 6 माइनस 2, भाग 6 माइनस 2 बराबर 16, और ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे ना, भाग गुणा प्लस माइनस, भाग गुणा प्लस माइनस। यहाँ पे 5 है भैया, देख लो कौन सा आएगा, जांच करनी है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और देखो टाइम कंज्यूम होगा इन प्रश्नों, और कुछ नहीं है। इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस करिए आप, और प्रैक्टिस भी इस लेवल की करिए आपको एक नज़र में देखते पता लग जाएगी ए वाला तो नहीं होगा। तो ठीक है, मैं लगवाऊँ एक क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ, दूसरा आप लगवाइए। ध्यान से सुनो एक बार। इसने से बोला है कि यदि प्लस को भाग का जाए, भाग को गुणा का जाए, गुणा का अर्थ माइनस होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, तो निम्न विकल्पों में से, तो ये हमारे को विकल्प दिए हुए, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? समझ रहे हो, ऐसे बोला गया है। तो आपको पहला विकल्प जांच करना है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्टली पहले विकल्प में बोर्ड मार्क्स नहीं लगाना है। पहले आप पहले विकल्प के दिए गए शर्तों के अनुसार चिन्ह चेंज करो, फिर बोर्ड मार्क लगा के चेक करो, और बोर्ड मार्क लगा के चेक करने पर आपका उत्तर 20 आ जाए तो हमारा उत्तर सही है। बात समझ रहे हो? तो अब मुझे बताइए, मैं निशान चेंज करना चाहता हूँ, आपको दिख रहे हैं ना सारे, तो बोलते जाइए 18 के बाद में क्या निशान लगाऊं?
प्लीज देख के बोलिए ना, आपको पता लगना चाहिए ना। गुणा कहाँ से है, पता लग गया क्या? जब बल्कि बताओ ये निशान किसका है, भाग का, लेकिन हमें चेंज करना है, भाग को क्या करूं, गुणा। ऐसे चेंज करवाइए सारे ना। तो यहाँ पे गुणा लिख दिया, 6 बोलो क्या निशान लगाऊं, प्लस, और फिर प्लस 7 के आगे बोलो भाग, और भाग के बाद में बोलो -2। अब मेरी बात सुनो आप, देखो इतना लिखने के बाद में बोलो पहले भाग हल होगा कि गुणा, भाग। एक चीज समझिए माइंडली थोड़ा सा कि यहाँ पे भाग दूंगा, बोलो किसका, 5 का, किस में, अच्छा आजू बाजू में गुणा है क्या, नहीं, तो इस 5 का भाग 7 में पूरा पूरा जाएगा कि पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में। और ये बात श्योर है कि जब पॉइंटों में भाग चला गया तो उत्तर भी किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन हमारा उत्तर तो 20 है, तो इस पर्सन में इस विकल्प को जांच करने की जरूरत नहीं है, तो गलत है। एक विद्यार्थी ये होगा कि इसको पूरा हल करेगा, लास्ट में जाके उत्तर पॉइंटों में आएगा, तो फिर देखा कि यार ये तो हमारा उत्तर तो पॉइंटों में आ रहा है, ये तो 20 है, तो गलत हो गया। तो आप एक नजरिए से पहचानिए कि यहाँ पे 7 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, जाएगा तो बट्टा में जाएगा या पॉइंटों में जाएगा, तो बट्टा या पॉइंट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। अब दूसरा चेक करिए, इतना पता लगा कि नहीं लगा, पहला गलत क्यों है, क्योंकि 5 में 5 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंट की वजह से उत्तर पॉइंट में आना चाहिए। अब आगे आप देखिए, इसके चिन्ह चेंज करवाइए आप, बोलो प्लस को तो क्या लिख दो, 18 भाग 6, भाग की जगह गुणा 7, गुणा की जगह -5 और माइनस की जगह +2। अब मुझे बताइए इनमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा हल होगा कि प्लस, गुणा और प्लस दोनों ही हल नहीं होंगे, क्या हल होगा, भाग। और भाग हल होगा तो बताओ भाग दे सकते हो आप, जरा चेक करिए किसका भाग दूं, किस में, माइंडली दे सकते हो कि पेन चलाना पड़ेगा, दे सकते हो ना, बोलो कितने बार, 3 को किससे गुणा, 7 दिया, 21 में कत्तो घटाओ, 21 में 5 घटाओ, 16 में कत्ता जोड़ा, कत्ता होगा 18 हो जाना, ये हमारा उत्तर सही है। समझ गया, चेक करने से कुल मिलाकर बात ये है। कर लोगे मंगली, कर लोगे चेक, सच्ची बताओ, 1% दे दो फिर चेक करने के लिए, दे दोगे? लिखो, मिटा दो इसको, तो साथ साथ उतार लेते हो आप तो, है ना। देखो यदि माइनस भाग के लिए, यदि माइनस भाग के लिए चिन्ह चेंज कर रहा हूँ भैया, सारे देख लो, भाग गुणा के लिए, भाग गुणा के लिए, और प्लस घटाने के लिए, और गुणा प्लस के लिए, और गुणा प्लस के लिए, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ऐसे पूछा है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और आपको ये पूछा गया निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, मतलब सही है। 4 विकल्प में पहला विकल्प लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखिए, और उम्मीद ये करूँगी पहले विकल्प को जांच मत करना, आप जांच करने मत लग जाना, पहले चेक पूरे पूरे लिखो, बाद में आराम से करो, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की ऐसे होती है सिचुएशन, पहले लिखता है बस लाग जाएगा पहला की, समझ रहे हो, ए मत करो यार, है ना। लिखो 20 + 8 - 7, 20 + 8 - 7 भाग 6 × 4, भाग 6 × 4 बराबर 24। और ऑप्शन नंबर बी लिखिए, क्षमा करो 25 है भैया, माफ करिए यहाँ पर 25 है। ऑप्शन नंबर बी, 20 - 5 भाग 4, 20 - 5 भाग 4, और 4 के बाद में लिखिए, 4 के बाद में लिखिए +6 × 5, +6 × 5 बराबर 15। और तीसरा ऑप्शन लिखिए 20 × 5 - 6, 20 × 5 - 6, और भाग 7 + 4, भाग 7 + 4 बराबर, और बराबर के आगे लिखो 28, 28। और ऑप्शन नंबर डी भी आपके सामने, 20 भाग 4 - 8, चेक करना जी।
अच्छा तेरे एक गुड न्यूज बताऊंगे ऑफर में कौन आवे एग्जाम यानी कौन या गुड न्यूज बना गुड न्यूज ये कि एग्जाम में पर्सन होगा ना तो टेंशन कौन करनी एचएफ पे डालूंगा समझ रहे तो डायरेक्ट ऑप्शन में लिखवा की जरूरत कौन जाए ऑप्शन में ही चिन्ह चेंज कर लीजिए बड़े पेपर में साइड में जगह हो जाए जो ऑप्शन के बराबर में चिन्ह चेंज कर दोबारा लिखो और माइंडली सोचो ट्रिक लगाओ बताओ पहला क्यों नहीं आया पता लग गया नहीं मैंने नहीं मना किया था ये लेते दूसरों चेक करे तो पहलो चेक करे तो दूसरे ने कौन करे है ना पॉइंट हम जा रहे हो पहलो अच्छा भाग करने खेल रहे हो माइनस ने माइनस को मतलब अरे माइनस है तो 8 में आप 7 को भाग देंगे तो पॉइंट में जाओ लो या फिर बट्टा में 7 आओ लो तो बट्टा में 7 पॉइंट उत्तर ही होना तो एक नजरिए हम देखते हैं सेलेक्ट कर लिया करो कि उत्तर गलत हो लो दूसरे चेक कर लो 20 माइनस की जगह भाग 5 भाग की जगह गुणा 4 प्लस की जगह -6 और गुणा की जगह +5 अब बताओ 5 को भाग 20 में 4 बार 4 ने 4 से गुणा करा 16 में 6 घटाओ 10 में 5 जोड़ो 15 आ रहे जी ना 15 सही एकदम कर लो मेरी तरफ से बोर्ड मास खत्म मतलब 4 छोटे छोटे टाइप पढ़ाए मैंने आपको और चारों टाइप में एक एक दो क्वेश्चनों का सहारा लेते हुए बोर्ड मास को हमने अंतिम चरण दे दिया है। अब हम नया कंटेंट पढ़ेंगे कल वाली क्लास में ठीक है नई पर्सनालिटी रीजनिंग में मिलेंगे कल नई पर्सनालिटी के साथ धन्यवाद।